गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम पुनीत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज भी हम लोगों ने हमेशा की तरह 3 ट्रेड्स किए थे और फिर आखिरी में एक और ट्रेड कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल ठीक है। हमने दिन को प्रॉफिट में एंड किया। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके चारों ट्रेड्स के पीछे कल क्या लॉजिक था वो अभी देखेंगे कि किस बेसिस पर हम लोगों ने लिया था। तो देखो, जो पहला ट्रेड था वो अभी आपको, अगर चार्ट आप देखोगे निफ्टी का, तो पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई थी, फिर एक अचानक से फॉल आया था। ठीक है, तो एक बड़ा सा फॉल आया था, वो एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी। अगर आप प्रीमियम के चार्ट पे भी देखोगे तो इस कैंडल का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट ये है, करीब 60-70 पॉइंट की एक कैंडल बनी है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैंने बता रखा है कि जब भी मोमेंटम दिखे तो अपने टाइम फ्रेम को 10 की जगह 15 मिनट की जगह 10 मिनट पे कर लिया करो। तो 10 मिनट पे अगर करते तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी एंट्री कहीं यहाँ बननी चाहिए थी 150 पे, बट चूंकि मैं ऑलरेडी बिजी था इसलिए मैं देख नहीं पाया और ये निकल गया। तो हम लोगों ने इसको 170 पे पकड़ा था, 170 पे हमने इसको बाई किया था और ये टारगेट था अपना 200 रुपये। तो 200 इसने हिट भी किया, बट मैंने बोला था कि इसको ट्रेल करेंगे हम लोग, तो ट्रेल किए और फाइनली हमने कॉस्ट पे इसको बुक किया। ठीक है, तो ये था पहला ट्रेड। जो दूसरा ट्रेड हम लोगों ने लिया था वो भी पुट में ही था। आई थिंक वो था 22,350 का पुट। तो अगर हम प्रीमियम देखेंगे 22,350 का पुट, ये रहा 22,350। अभी इसका देखो क्या है कि इसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ट्रेड किया था। इसको हम लोगों ने बाई किया था 160 पे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि 15 मिनट पे ही हम लोग वर्क करते हैं। 15 मिनट से नीचे हम लोग वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए 15 मिनट पे आते हैं। अभी देखो, ये जो ट्रेड था वो बेसिकली बेस्ड था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, एक एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर फ्लो का, या फिर आपने नाम सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सिंपल है बहुत। अभी पढ़ा सबने है बट अप्लाई बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैं तो यही नोटिस करता हूँ। अभी देखो, अचानक से एक यहाँ से तगड़ी वाली जो बाइंग आई थी प्रीमियम में, अगर आप चार्ट पे देखोगे निफ्टी के तो वो सेलिंग आई होगी। तो जहाँ से सेलिंग आई थी, मतलब कि जहाँ से प्रीमियम ये पुट का बढ़ना स्टार्ट हुआ, वो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। जैसे ये वाला कैंडल अपने लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम है। ठीक है, अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। तो मार्केट पहले उठी, ये जो प्रीमियम था 140 रुपये से उठ के गया करीब 240, 100 रुपये प्रीमियम गेन किया। फिर वो पूरा डिक्रीज कर गया और हमने ये देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि जो कैंडल है वो इसी एरिया ऑफ डिमांड में आके रिजेक्शन पा रही है नीचे से। ठीक है, तो ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे पहले, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो बहुत चांसेस था कि जो प्रीमियम है यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने इसको बाई किया था करीब 140 पे, सॉरी 160 पे बाई किया था। ठीक है, हमने इसको 160 पे बाई किया था और अपना टारगेट था इसमें 200, बट ये काफ़ी दे गया, करीब 220 पे मैंने इसको बुक किया था। और ये कुछ ही मिनट्स में दे गया। ये जो आप देखोगे तो एक ही कैंडल में इसने टारगेट दे दिया था। तो ये 60 पॉइंट हमने इसमें पूरे पूरे कैप्चर किए। जो अभी देखो तीसरा ट्रेड था अपना, जो थर्ड ट्रेड था वो बेसिकली निफ्टी में ही था। निफ्टी में हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, सॉरी मिड कैप में लिया था। मिड कैप निफ्टी 11,000 का कॉल हमने लिया था 100 रुपये पे। ठीक है, तो अगर हम लोग मिड कैप लगा लें इसमें, अभी देखो मिड कैप, ये रहा मिड कैप, ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। 11,000 का कॉल हमने लिया था, 11,000 का कॉल ये रहा। देखो, मिड कैप में लेने के पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ क्या था। मिड कैप पे जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था, 11,000 का कॉल लिया था, 100 रुपये पे ख़रीदा था। ठीक है, तो 100 रुपये पे हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी समवेयर हेयर, कुछ यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था 100 के आसपास, ये रहा 100। ठीक है, और 15 रुपये का अपना एसएल था, मतलब कि 85 पे अपना एसएल था, सॉरी 84, ये अपना एसएल था। और अपना टारगेट जो था वो 25 रुपये का था 125 पे। मैंने ये चीज़ मेंशन भी की थी। अभी आप देखोगे कि मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया लेने के पीछे। लॉजिक सिर्फ प्राइस एक्शन था। क्या था प्राइस एक्शन? देखो, मार्केट ऊपर गई, फिर से उसी एरिया में आई, फिर से ऊपर गई, फिर से आई, फिर से ऊपर गई। मतलब एक जो प्रीमियम है वो ये शो कर रहा है कि वो डिक्रीज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं। मतलब जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं मार्केट को ऊपर उठाने में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे तो एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था।
ठीक है। अगर यहाँ से आप ड्रॉ करो तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा था, तो अपने लिए ये भी एक अच्छा कंडीशन था बाइंग का। अभी इसने जो है एसएल अपना नहीं दिया, कारण ये था कि बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था, तो हम लोगों ने 100 पे ख़रीदा था और 100 पे ही बुक कर लिया। हालांकि ये बुक करने के बाद थोड़ा नीचे ज़रूर गया, लेकिन इसने फिर टारगेट ऑलमोस्ट दे दिया, 2 रुपये रह गए थे बस। अगर आप छोड़ भी देते तो इसमें आपको 10-12 रुपये प्रॉफिट में आप एंड करते। तो ये अपना तीसरा ट्रेड था। और चौथा ट्रेड जो हम लोगों ने किया जिसमें हमको एसएल मिला, फोर्थ ट्रेड आई थिंक वो था 22,250 का पुट, निफ्टी का 22,250 का पुट। अभी देखो निफ्टी 22,250 का पुट ये रहा। इसको हम लोगों ने बाई किया था 135 पे, एसएल अपना रखा था 20 रुपये, ठीक है। 135 इधर कहीं, कारण ये था इसमें एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आप ये पाओगे कि मार्केट में एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, ठीक है। तो हम लोगों ने समवेयर हियर एक ट्रेड बनाया था 135 के आसपास, थोड़ी मतलब हम लोगों ने काफ़ी ऊपर बाइंग कर ली थी। और अगर आप ये देखोगे तो वो कुछ ही समय में उसने 20 रुपये का अपना एसएल पकड़ा दिया हमको, और हम लोग बाहर आ गए थे। तो हमको ये चौथे ट्रेड में एसएल मिला। टोटल जो प्रॉफिट था वो हमारा था पहले ट्रेड में 30 रुपये, दूसरे में 60 रुपये, और तीसरे में हम कॉस्ट पर निकल गए थे। पहला ट्रेड तो मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लिए, तो जो प्रॉफिट था हमारा थोड़ा कम हो गया, और चौथे में 20 रुपये का लॉस भी हो गया। तो नेट टू नेट 40 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा। अगर पहले ट्रेड में किसी ने टारगेट बुक किया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, टोटल 70 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाते। तो ये थे आज के ट्रेड करने के लॉजिक्स। अभी देखो क्या है कि मैं एक दो चीज़ें और आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर पढ़ें। अभी वो डिट्टो यूज़ तो नहीं होता यहाँ पे, जैसे अभी भी देखो इसी उस पर ग्राफ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो आप एक नॉर्मल भी जो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है एसएमसी, तो आप जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक नाम की एक चीज़ होती है, तो वो ये है। अभी देखो मार्केट के पास टाइम अगर होता तो ये यहाँ से फिर से ऊपर जाता है। देखो इसका पाथ क्या हो सकता था, इसका पाथ अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा रहेगा। मार्केट इसी एरिया से उठना स्टार्ट हुआ, फिर इसी एरिया में गिरा, फिर से इसी एरिया से उठा, फिर से गिरा, फिर से उठा, फिर से गिरा है। मार्केट के पास टाइम होता तो शायद फिर से ये उठता। तो मतलब आप खुद सोचो कि इतना क्या इंपॉर्टेंट है इस एरिया में कि बार बार मार्केट यहाँ से आके रिवर्स हो रहा है। मतलब जो प्रीमियम है यहाँ तक आते हैं फिर उठ जाते हैं। इसका मतलब ही कि इस जोन पे अच्छी वाली बाइंग चल रही है और कुछ नहीं। तो बाइंग चल रही है तो आप इस पर रिस्क ले सकते हो। जैसे अगर मुझे BTST करना होता तो मैं इसको होल्ड करता और ये काफ़ी ऊपर जाता। तो आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय।